मित्रों नमस्कार। मैं पुनः एक बार भाई देवगरे अपने YouTube चैनल सड़े तोड़ पर आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों आज का विषय है राजा शिवाजी, एक विश्लेषण, एक रिव्यू। चलो राजा शिवाजी का एक विश्लेषण करते हैं। राजा शिवाजी मतलब एक बॉलीवुडिया मूवी, असल मूवी नहीं, डिस्क्लेमर में दिया हुआ है। लेकिन जो चित्र का इंपैक्ट बच्चों पर होता है तो इसका डिस्क्लेमर भी कोई काम नहीं करता है, क्योंकि जो हम लोग दिखाते हैं बस वही लोगों के दिमाग में घुस जाता है। इसलिए इसको बोल रहा हूं कि ये बॉलीवुडिया मूवी है, असल मूवी नहीं है। अब 5 में से यदि आपने बोला कि इसको कितने स्टार दे सकते हैं, मेरे हिसाब से 2 स्टार बहुत है। क्यों? इसका सबसे पहला कारण है कि अफजल खान के रोल में संजय दत्त फिटो फिट, जबरदस्त, बढ़िया। संभाजी राजे के रोल में अभिषेक बच्चन फिटो फिट, एकदम सही काम किया हुआ है। तीसरा संभाजी शहाजी राजे, वो भी एकदम मस्त काम किया है। जीवा महाले 1 मिनिट का काम है। शिवाजी नुसतं शिवाजी नाही, शिवाजी राजे म्हणायचं। उसको दिखाने की, पर्दे पर दिखाने की आंखें, उसके बाद में उसकी एंट्री, सैयद बंडा का जो हाथ काटता है और उसका स्टाइल, आपण रावणाला मारलं, लंका हम जलाएंगे, राजे तुम्ही गडाकडे जा। जबरदस्त, मजा आ गया देख के। अजय अतुल का म्यूजिक अनबीटन, ब्यूटीफुल, सवाल ही नहीं आता। मुंतशिर के बोल, मजा आ गया। गड़बड़ कहां हुई फिर? गड़बड़ यहां हुई, मुख्य किरदार जो था, मुख्य किरदार हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो किरदार है, वो किरदार ही गलत आदमी ने प्ले किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की पहचान क्या थी? धारदार नाक, करारी आंखें। चंद्रकांत मांढरे 1952 में इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल प्ले किया है। अमोल कोल्हे देखो, उसके बाद चिन्मय मांडलेकर, शरद केळकर, महेश मांजरेकर, शंतनु मोघे, ये सारे लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल प्ले किए हुए हैं। सब में एक चीज कॉमन है, शार्प नोज, करारी आंखें। और वो भी जिसको हम बोल की आंखें बोलते हैं ना, कि जो आंखें बात करती है, गुस्से की गुस्सा दिखाती है, वक्त आने पर वे करारी दिखती है, कठोर दिखती है, वैसी आंखें। ये रोल ये लोगों ने सब बढ़िया प्ले किया है। लेकिन गलती कहां पे हो गई है? गलती राजा शिवाजी में हुई है। सबसे पहले तो इस मूवी का नाम ही गलत दिया हुआ है। इसका नाम चाहिए था सरदार अफजल खान, क्योंकि यह मूवी कहां से कहां तक है? छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होने से बाद अफजल खान मरने तक की मूवी है। राजा शिवाजी की यदि पूरी जीवनी देखोगे तो पूरे जीवनी में अफजल खान वध एक छोटे कोने में कहीं तो भी बैठता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू राष्ट्र, हिंदवी स्वराज्य बनाने के साथ साथ लाखों की तादाद में मुसलमानों की घर वापसी करी हुई है। उसके बाद में शाइस्ते खान हो गया, आगरा से उनका जो पलायन है, ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा चित्रपट बन सकता था, लेकिन इसको इन्होंने सीमित रखा अफजल खान वध तक के।
तो कहने का मकसद यह है कि राजा शिवाजी की जगह यदि सरदार अफजल खान यदि चित्रपट का टाइटल होता तो भी चल सकता था, तो यह टाइटल भी गलत है। दूसरी बात, बुरा कब लगता है, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज इतने अगतिक थे कि जब अफजल खान को मिलने गए, जब बगल में उनकी मुंडी दबाई गई तो वो दर्द की वजह से उनकी आंखें बंद हो सकती है? बाकी सारी फिल्में देखो, थोड़ा सा कंपेयर यदि हम लोग करते हैं ना, तो वो चंद्रकांत मांडरे की भी जो फिल्म है उसमें जैसे वो मुंडी दबाता है तो ऐसे खाट से आंखें, और ये अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बोल के जो छुपाए हुए अपने वाघनख रहे थे, वो वाघनख उसके पेट पे से घुमा के पूरी अतड़ी बाहर निकलता है। और यहां पे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज दर्द की वजह से उन्होंने आंखें मूंद ली है, फिर उनके दिमाग में चलता है कि अरे लोग ऐसा ऐसा बोल रहे थे कि ये छत्रपति आएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, और फिर एकदम उसकी आंख खुल गया, पूरी बॉलीवुडिया स्टाइल, मतलब ही नहीं कुछ। ऐसा छत्रपति जीवंत यदि खड़ा करने का होगा तो छत्रपति शिवाजी ऐसा खड़ा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये पूरा पूरा किरदार ही गलत है। बचपन का जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, दोनों घर की मूवी है, बेटे बेटे आ जाओ, अपन एक पिक्चर निकालते हैं, बीवी चलो जेनेलिना आ जाओ, अपन मूवी निकालते, तुमको ये मिलेगा, तुमको ये किरदार मिलेगा, तुमको ये किरदार मिलेगा। आज की तारीख में यदि विलासराव देशमुख जिंदा होते तो शायद वो शाहजी राजे का रोल वो कर रहे होते। तो कहने का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर जिस नाम से मूवी बनाई है उसका किरदार ही कहीं फिट नहीं बैठता बचपन से लेके। पहली बात। दूसरी बात, अफजल खान ने, छत्रपति शिवाजी महाराज तो चिलखत पहन के गए थे, लेकिन अफजल खान के पास चिलखत क्यों नहीं था? ठीक है, उसको उसके वो वकील ने चढ़ाया था, बहुत ऊपर तक चढ़ाया है, इसलिए उसने शिवा तुम्हारे सामने चूहा है, डरता है, थरथर कांपता है, वगैरह 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 सब बताने के बावजूद भी कोई भी लड़वैया जब लड़ने जाता है तो कम से कम चिलखत तो पहन के जाता है। वो क्यों नहीं गया था? यहां पे जब अफजल खान का वध दिखाया था तो माइक्रो लेवल में इसका प्लानिंग अरेंजमेंट दिखानी जरूरी थी, जिसका सबसे बड़ा नाम उभर कर आता है वो है बहिर्जी नाइक। बहिर्जी नाइक कौन है? बहिर्जी नाइक मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के गुप्तचर यंत्रणा का हेड, जिसको ये काम दिया गया था कि जब अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलने आएगा तो वो बगैर चिलखत के आएगा। बहिर्जी नाइक का बारे में ऐसे कहते हैं कि बहिर्जी नाइक एक हवा है करके, उसके पूरे साम्राज्य में ऐसा लगता था कि बहिर्जी नाइक एक हवा है, ऐसा आदमी है ही नहीं। जबकि बहिर्जी नाइक जब उनके दरबार में हाजिर होता था तो सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चलता था कि इनमें बहिर्जी नाइक कौन है, बाकी किसी को पता भी नहीं चलता था कि बहिर्जी नाइक आज दरबार में आया था कि नहीं आया था। तीसरी बात, गुप्तचर यंत्रणा का उनका सिस्टम इतना परफेक्ट था कि किसी ने यदि गलत तरीके से कहीं पैसा वैसा लेके गलत इंफॉर्मेशन स्प्रे करने की कोशिश किया और पकड़ा गया तो ऐसे स्पाई गुप्तचर को कहां पे पकड़ के कैसा मारना है, यह सिर्फ बहिर्जी नाइक और छत्रपति शिवाजी महाराज, ये दोनों को ही पता चलता था। अब इस फिल्म में आगरा लिया नहीं है, औरंगजेब के जेल खाने में से छूटना इट इटसेल्फ इज ए मिरेकल, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यह मिरेकल किसने किया? वो भी मिरेकल बहिर्जी नाइक ने किया था, लेकिन उसको यश देना कि नहीं देना। अब जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज बीमार हो गए, ये हो गए, वो हो गए, डॉक्टर बुलाओ, फिर डॉक्टर भी और बहिर्जी नाइक ही। उसके बाद में ऐसा कहता है कि उस वक्त कम से कम 400 से 500 मावड़े वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज के इर्द गिर्द वहीं पे रहते थे कि भैया कहीं गड़बड़ हो गई और कहीं किसी ने ये कर दिया, हमला कर दिया छत्रपति शिवाजी महाराज पे,
तो 400 लोग हमेशा उनके इर्द गिर्द रहते थे, ऐसा बहिर्जी नायक ने प्लानिंग करके रखा था। लेकिन अब इसमें भी आता है कि ये सारे प्लानिंग को यश देना, वो सारे प्लानिंग को हकीकत तक पहुंचा के सही सलामत अपने छत्रपति शिवाजी महाराज को बाहर निकालना, यह किसका रहता है? समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे, असा सर्व भूमंडळी कोण आहे। दूसरा किरदार आता है जो दिखाया नहीं गया, लेकिन वो प्राइम किरदार है, जिसे ये काम दिया गया था कि दक्षिण में से एक राजा आपके पास में आएगा, जिसे हिंदवी स्वराज्य स्थापन करने के लिए आपको मार्गदर्शन करना है, गुरु बन के मार्गदर्शन करना है। वो है समर्थ रामदास स्वामी महाराज। समर्थ रामदास स्वामी महाराज को यह काम दिया गया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज को जब तक वो हिंदवी स्वराज स्थापन ना कर ले, तब तक जीवित रहने का उनको आदेश था। तो यह मुख्य जो किरदार था, यह मुख्य किरदार इसमें नहीं दिखाया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि यह बॉलीवुडिया मूवी है, जो सच छुपा के लोगों को सिर्फ इंप्रेस करके पैसे कमाने का साधन करके उभर कर सामने आई है। वास्तव में देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान के पास में गए, सही सलामत वापस आ गए। आगरा में थे, सही सलामत वापस आ गए। शाइस्ते खान सर्जिकल स्ट्राइक किया था उसके महल में, उसकी उंगलियां काट के सही सलामत वापस आ गए। तो ये सब सही सलामत वापस लाने का जो किमया है, जो मैजिक है, जो मिरेकल है, ये कौन करता है? तो समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे, असा सर्व भूमंडळी कोण आहे। जब तक के आध्यात्मिक गुरु को लगता नहीं है कि भैया अभी मेरे शिष्य का कार्य पूरा हुआ है, तब तक के उसको जीवित रखना, उसके कार्य को सफलता देना, यह संकल्प सदगुरु का रहता है। इसलिए शिष्य को यश मिलते रहता है। मगर आजकल कुछ राजनीतिक कारणों के वजह से समर्थ रामदास स्वामी महाराज का जो इसमें रोल है हिंदवी स्वराज्य स्थापन करने में, उसको लोग मान्य नहीं करते। जबकि समर्थ रामदास स्वामी महाराज ने खुद जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिखा है एक पत्र में, उसकी एक 4 पंक्तियां मैं पढ़ के बताता हूं। निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। उन्होंने श्रीमंत योगी छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा है। दूसरा, यशवंत, कीर्तिवंत, सामर्थ्यवंत, वरदवंत, पुण्यवंत, नीतिवंत, जानता राजा। उन्होंने समर्थ रामदास स्वामी महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जानता राजा कहा है। आजकल ये जानता राजा किसको कहते हैं पता है ना? जिस छत्रपति शिवाजी महाराज ने 18 पकड़ जातियों को एकत्रित किया था, हिंदू लोगों की जो बलस्थान था उसको एकत्रित करने की कोशिश की थी, उसको जानता राजा कहा था छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्थ रामदास स्वामी महाराज ने। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें आजकल लोग अपने अपने तरीके से किसको किसको, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के जो विरुद्ध है, वो विरुद्ध कोई किसी को लगा रहा है, कोई किसी को लगा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जयकारा था, वो जयकारा भी आजकल सबने बदल दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का पहले का जो जयकारा था, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर,
महाराजाधिराज योगीराज श्रीमंत योगी छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। लेकिन इसमें गो आती है और ब्राह्मण प्रतिपालक आता है, इसलिए यह जयकारा आजकल सबने चेंज कर दिया है, जबकि ओरिजिनल जयकारा यही है कि गो ब्राह्मण प्रतिपालक क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज योगीराज श्रीमंत योगी श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो आज जिनकी वजह से हम लोग सुनता नहीं किए हैं, हमारी बीवियां बुरखे में नहीं है, ऐसे जो छत्रपति शिवाजी महाराज राजा थे, आज इनका जो राजकारण में जो उपयोग करना चालू है, कोई किसी को जानता राजा कह रहा है, गो ब्राह्मण प्रतिपालक ये शब्द हटा के और किसी विशेष जन समुदाय को लोग आनंदित करने के लिए गो ब्राह्मण प्रतिपालक किसने हटा दिया है, तो कोई उस पे मूवी निकाल के पैसा कमा रहा है। तो कुल मिला के छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, आज हमारी देवता हम लोग बोलते हैं, लेकिन उस देवता को भी लोगों ने अपने हिसाब से अपने अपने रंग में ढलना चालू किया है। तो ये बॉलीवुड या राजा शिवाजी ये मूवी भी उससे अलग नहीं है। मित्रों, वीडियो कैसा लगा याद से बताना। अच्छा लगता है लाइक करो, शेयर करो, सबको सच समझने दो और सब्सक्राइब करो। इतना कहकर आज मैं अपने वाणी को यही विश्राम देता हूं। धन्यवाद।